हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहली वोकैब है प्रीकेरियस। प्रीकेरियस प्रीकेरियस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट सेफ और लाइकली टू हैपन, जो सेफ नहीं हो और जिसकी गिरने के चांसेस है, मीन्स अनसर्टेन है। नेक्स्ट है क्रंच। क्रंच एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक क्रिटिकल सिचुएशन डेट अराइजेज, एक ऐसी सिचुएशन उभर के आ जाना डेट किसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ टाइम, मनी या रिसोर्सेज की वजह से। नेक्स्ट है स्लम्प। स्लम्प एक नाउन है। इसका मतलब होता है ए सडन सिवियर और प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन द प्राइस। प्राइस गिर जाना काफ़ी, वैल्यू या अमाउंट ऑफ समथिंग, मीन्स इसको आप मंदी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वोकैब है ड्विंडल्ड। ड्विंडल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ, मतलब कम होना साइज में या अमाउंट में या स्ट्रेंथ में, कम होना या घटना। नेक्स्ट है रीच्ड आउट। रीच्ड आउट मतलब होता है अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। इसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू मतलब इनिशिएट करना, बातचीत करने का, या क्या बोलते हैं, आस्क फॉर हेल्प, या हेल्प के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है डेफरल। ये डेफरल एक नाउन है। इसका मतलब होता है द पोस्टपोनमेंट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। कोई एक्शन पोस्टपोन कर लेना, या इवेंट मतलब स्थगित कर लेना, आगे के लिए बढ़ा देना उसका। नेक्स्ट है वॉर टॉर्न। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रैक्ड और डिवास्टेटेड बाय वॉर। रैक्ड मतलब होता है ट्रबल, काफ़ी पेन होना है एक तरीके से। ट्रबल और डिवाइड पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, किसकी वजह से, वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है फ्रेंड इन नीड ऑन इंडिया श्रीलंका टाइज। फ्रेंड इन नीड मतलब ज़रूरत के टाइम दोस्त, ऑन इंडिया श्रीलंका टाइज, इंडिया और श्रीलंका के संबंध। इंडिया एंड श्रीलंका हैव शोन एन एबिलिटी टू क्विकली, इंडिया और श्रीलंका ने ये एबिलिटी दिखाई, क्विकली एक्ट ऑन प्रोमिस, कि वो जल्दी से अपने प्रोमिस को, अपने वादे को पूरा करते हैं, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे को ये दिखाई इतनी एबिलिटी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग विद श्रीलंका फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्षे ऑन सैटरडे। जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की किसके साथ, फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्षे के साथ, जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर है। विथ एन एश्योरेंस डेट, कि ये उन्होंने ये एश्योरेंस दिया, ये एश्योरेंस दिया डेट इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट करेगा इन ऑल पॉसिबल वेज, हर संभावित तरीक़ों से, फॉर ओवरकमिंग, क्या करने के लिए, ओवरकमिंग कम करने के लिए, जो द इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडमिक, जो इकोनॉमिक और अदर चैलेंजेस उनके देश में आए हैं कोविड-19 की वजह से, उसको ओवरकम करने में, उसको कम करने में उसकी मदद करेगा। वह सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट मतलब ये सब कहना ये सिग्निफिकेंट है, ये इम्पोर्टेंट था और टाइमली है, टाइमली बिल्कुल टाइम से उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट है ए क्रूशल वीक लाइज अहेड फॉर द श्रीलंकन इकनॉमी। एक क्रूशल मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है, अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हफ्ता है श्रीलंकन इकनॉमी के लिए। व्हेन प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षा मस्ट मेक ए डिसीजन, जब गोटाबया राजपक्षे को एक डिसीजन लेना होगा, वॉन वेदर टू सर्विस डेब्ट टू बॉन्ड्स विथ एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 मिलियंस ड्यू ऑन जनवरी, या तो उन्होंने जो भी कर्जा है वो बॉन्ड्स के तौर पे, या तो बॉन्ड्स के तौर पे इंस्टॉलमेंट के साथ 500 मिलियन या तो वो दें ड्यू ऑन, जो जनवरी 18 तक देना था, या तो डिफ़ॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, और या तो डिफ़ॉल्टर हो जाए पहली बार, ऐसा पहली बार। गिवन द आइलैंड्स प्रिकेरियस फाइन, कि आइलैंड के प्रिकेरियस फाइनेंस को दे दें। प्रिकेरियस मतलब होता है अनसर्टेन, मतलब फाइनेंस मतलब जो भी उसका प्रॉफिट या पैसा जो भी आए, ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब डाउनफॉल होता रहता है। मिस्टर गोटाबया इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस पार्लियामेंट दिस वीक,
मिस्टर गोटाबया हो सकता है इस वीक पार्लियामेंट को एड्रेस करें, मतलब पार्लियामेंट में अपना भाषण दें, संबोधन दें, किस विषय में, कि वो कैसे डील करेंगे, हाउ ही विल डील विद द इकोनॉमिक, जो उनके वहाँ इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की जो क्राइसिस आए हैं उससे वो कैसे डील करते हैं। दिस इंक्लूड्स ए क्रेडिट क्रंच, इसमें क्या क्या शामिल है, क्रेडिट क्रंच जो पैसों की तंगी जो आई है उनकी, उसमें स्लम इन जीडीपी, स्लम मतलब बताया था मैंने, स्लम मतलब होता है, स्लम मतलब मंदी आना एक तरीके से, स्पर्ड बाय कोविड-19 लॉसेज, और जो किसकी वजह से आए कोविड-19 लॉसेज, या टूरिज्म में जो उन्हें लॉस हुआ था, एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंस जो भी था, एक्सपोर्ट जो उन्हें निर्यात या आयात क्या बोलते हैं वो करना था, एक्सपोर्ट, फॉरेन रिजर्व्स डेट dwindle, और फॉरेन रिजर्व्स, इन सब के बारे में उनको एक्सप्लेनेशन देना होगा पूरा। डेट dwindle वो क्या हो रहा है, फॉरेन रिजर्व जो ड्विंडल होता जा रहा है, कम घटता जा रहा है, फ्रॉम 7.5 बिलियन इन 2019, 2019 में 7.5 था, अब कितना पहुंच चुका है 1.6, जो घटता जा रहा है 7.5 से 1.6 पहुंच चुका है नवंबर 2021 में। एंड पेंडिंग है, और जो बचे हुए कर्जे हैं, रीपेमेंट्स ऑफ मोर देन, जो जिन्हें रीपेमेंट करना है, वापस देना है, मोर देन कितने 7 बिलियन एक्सपेक्टेड इन 2022 में, जो 7 बिलियन उन्हें क्या करना है, रीपेमेंट करना है, वापस देना है, लेकिन है तो उनके पास 1.6 बिलियन ही, तो कैसे रीपेमेंट करेंगे ये तो पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ गई है श्रीलंका में। नेक्स्ट सॉरी, द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम राइजिंग अनरेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, ये अशांति की वजह से है, जो इन वजह से हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्राइजेज हाई हो गए हैं वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। इन द प्रीसीडिंग वीक, पिछले कुछ हफ्तों में द राजपक्षा गवर्नमेंट रीच्ड आउट मतलब बात करने के लिए, अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, किसके पास मतलब किससे बात की उन्होंने, इंडिया और चाइना से, विच आर मोस्ट लाइकली, जो क्या है इंडिया और चाइना जो बहुत ज़्यादा क्या है लाइकली टू हेल्प, जो लगता है कि हेल्प कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि गिवन देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट, क्योंकि उस आइलैंड में उनके खुद के भी कुछ इंटरेस्ट है, मतलब उनकी भी रुचि है, उनके भी कुछ इंटरेस्ट है। मिस्टर गोटाबया इवन रिसीव्ड ए विजिट फ्रॉम चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, देखो यहाँ पे मतलब कैसे लिखा है इन्होंने इंग्लिश का, इवन रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के विजिट को, तो ये मतलब एक कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर उनके वहाँ आए, श्रीलंका आए, हु डिस्कट ए फुल डेप्ट रिस्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंकन बोरोइंग, जो जितना भी उधार श्रीलंका ने ले रखा है उसके बारे में पूरा जो कर्जा है उसका पूरा रिस्ट्रक्चर, पूरा सब कुछ डिस्कस किया उनके साथ बैठ के। बीजिंग हैज़ आल्सो एक्सटेंडेड करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, बीजिंग ने भी क्या दिया 1.5 मिलियन उनको हेल्प की, मतलब उनको दिया। करेंसी स्वैप मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, नेक्स्ट, इट वॉज टू इंडिया, वो इंडिया था, हाउएवर जिसके पास, हाउएवर डेट मिस्टर राजपक्षा टर्न विथ ए ह्यूमैनिटेरियन अपील, जिसकी मिस्टर राजपक्षा किसके साथ आए, ह्यूमैनिटेरियन अपील के साथ, एक मानवता मतलब मानवता के लिए ह्यूमैनिटेरियन अपील एंड SOS, उसका मतलब एक ही होता है कि आपके पास आए कि आप हमारी हेल्प किए, ह्यूमैनिटेरियन मतलब अपील मतलब होता है अगर आप हमें कुछ हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो तो आप करो, मतलब ऐसा नहीं चीज़ उन्होंने दी हमें वापस देनी हो, ऐसा ना हो। मिस्टर जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जयशंकर और निर्मला सीतारमण और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीलंका के मिस्टर बसील डिसाइड ऑन ए 4 प्रोंग्ड इनिशिएटिव, जो चौतरफा इनिशिएटिव में उन्होंने डिसाइड किया ये इनिशिएटिव, डेट इंक्लूडेड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, लाइन ऑफ क्रेडिट टूवर्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ, लाइन ऑफ क्रेडिट है जिसमें फ्यूल को इम्पोर्ट किया जाएगा, फूड एंड मेडिसिन उसको इम्पोर्ट दिया जाएगा, करेंसी स्वैप मतलब पैसे वैसे जो भी दिए जाएंगे, एंड डेफ्रल्स, डेप्ट जो हमने कर्जा दिया है, डेफरल मतलब पोस्टपोन मतलब इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर देना, कि अगर आप हमें इतनी तारीख का कर्जा चुकाना था तो उसको बोल दिया कि आप बाद में चुका सकते हैं, इतने तब तो ये 2 साल बाद 3 साल बाद आप चुका सकते हैं, फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, जो श्रीलंका ने इंडिया को दिया,
एज वेल एज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रिंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट, और इसका भी कंक्लूजन निकाला गया है किसका, ट्रिंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट, जो काफ़ी सालों से अटका पड़ा था। Matters have moved swiftly since Mr. Basil visit, and it is heartening that Trinco Compli project MOU was signed earlier this month. ये मैटर्स मतलब ये चीज़ बहुत ही स्विफ्टली चली जब से जो मिस्टर बसील है वो विजिट किया। इट इज़ हार्टनिंग, ये बहुत ही दिल खुश करने वाला है। ट्रिंको मोली प्रोजेक्ट MOU was signed earlier this month, ये साइन किया जाएगा इस मंथ तक। आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिलेज, जो बहुत दशकों से डिले हो रहा था। सब्सिक्वेंटली इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड 400 मिलियन अंडर द सार्क करेंसी स्वैप। मैं अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, इंडिया 400 मिलियन का उसको हेल्प करेगा सार्क के अंडर। जो सार्क है ना, बहुत सारे देशों का एक संगठन है, उसके अंडर उन्होंने 400 मिलियन का अपनी तरफ से हेल्प की। एंड एग्री टू पार्शियल डेफरेल ऑफ 500 मिलियन सेटलमेंट्स फ्रॉम श्रीलंका बाय 2 months। जो उन्हें 500 मिलियन हमें देना था, वो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, डेफरल मतलब पोस्टपोन कर दिया है कि आप बाद में भी दे सकते हैं, टाइम बढ़ा दिया होगा। द 1.5 मिलियन LOC फॉर एसेंशियल इम्पोर्ट्स इज रिपोर्टेडली अंडर वे। और 1.5 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट किसके लिए दिया, मतलब किसके लिए देंगे, जो अभी चल रहा है, मतलब अभी तो दिया नहीं है लेकिन उसमें काम चल रहा है, जो बातचीत में है। एसेंशियल इम्पोर्ट्स मतलब और चीज़ों की हेल्प के लिए जो इंडिया इम्पोर्ट करेगा उन्हें, मतलब सॉरी हाँ उनको एक्सपोर्ट करेगा, सॉरी। इट वुड बी नेव टू एज्यूम, ये कहना जल्दबाजी, नेव मतलब क्विकली या जल्दी, ये करना जल्दबाजी होगा, ये बेवकूफ़ी होगा। डैट न्यू दिल्ली असिस्टेंट, न्यू दिल्ली की जो हेल्प है, मतलब इंडिया की जो हेल्प है, विल पेपर ओवर अदर प्रॉब्लम्स, ये और प्रॉब्लम्स को छुपा देगा। पेपर ओवर मतलब होता है हाइड कर देना, हाइड कर देना, कंसील, ये अदर प्रॉब्लम्स को हाइड कर देगा जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो दोनों के बीच में अभी मतलब कंट्रोवर्सी मींस उसमें वो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि वो इस हेल्प की वजह से वो चीज़ें छुप जाएंगी या वो चीज़ें अब नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। अमंग्स मतलब कौन कौन से इश्यूज हैं, द फ्रिक्शन ओवर फिशरमैन के जो राइट्स हैं उनको लेके पेंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशन, मतलब एक राजनीतिक सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। जो तमिल एरियाज है जो वहाँ पे रहते हैं श्रीलंका के, वहाँ पे उनको उनके अधिकार बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिली हैं उसके रिमेन स्टेकिंग पॉइंट्स वो अभी तक वैसे ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो गई है। वाइल कंसर्न, लेकिन चिंता की बात यह है ओवर कोलंबो स्ट्रेटेजी की चिंता की बात यह है जो श्रीलंका के और चाइना के जो रिलेशनशिप है उसको लेके हैव ऑफन लीड टू, जिससे उन दोनों की चाइना और श्रीलंका की रिलेशन को लेके हमारे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट करना, हाउएवर डैट इन टाइम्स ऑफ पेरिल, डेंजर के टाइम न्यू दिल्ली एंड कोलंबो है एस्टेब्लिश्ड ए रोबूस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू दिल्ली इंडिया और श्रीलंका के बारे में बोल रहा है, हैव एस्टेब्लिश्ड रोबूस्ट मतलब एक मजबूत, रोबूस्ट मतलब होता है मजबूत चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का एक मजबूत उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एन एबिलिटी टू एक्ट ऑन प्रॉमिस क्विकली, और ये दिखाया कि वो अपने प्रॉमिस पे जल्दी से एक्ट करते हैं। अपनी एबिलिटी दिखाई इन्होंने कि वो अपने प्रॉमिस को अच्छी तरह से निभाते हैं, जल्दी निभाते हैं। प्रूविंग, ये प्रूव करता है डैट एड्ज, वो कहावत क्या कहती है अबाउट फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स के बारे में है, इन नीड एंड नेबर्स, या फ्रेंड्स या नेबर्स को बोल सकते हैं, है ना। ए फ्रेंड इन नीड एंड इज़ इन डीड, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। तो ये बिल्कुल फिट बैठता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अभी श्रीलंका की काफ़ी हेल्प कर रहा है।